बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं। पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए, $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें। और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो, कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो, अगर वो 20 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको कोई राहत, कोई रियायत नहीं मिलती है। और अगर वो महंगा होता है तो भी आपको कुछ उतना ही पैसा देते जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है और अवसर ढूंढने का उन्होंने ये काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। जनता ये नहीं कहती कि हम मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम मुश्किल के समय आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कच्चे तेल का दाम गिरे तो हमें भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। उस समय आप अपना रोकड़ा कमाने में लग जाते हैं, अपने सरकारी खजाने भरते हैं। ये सरकार की ही दया है कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया है। ये इसी सरकार का नया कीर्तिमान है, नया रिकॉर्ड है। और एक बात बतानी जरूरी है सिंपल शब्दों में कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 8 गुना, लगभग 8 गुना बढ़ाई और पेट्रोल पे लगभग 2.5 गुना बढ़ाई। सीधे साफ शब्दों में, जब हमारी सरकार थी तो डीजल पर जो टैक्स पड़ता था वो करीब करीब 3.5 रुपया प्रति लीटर था, वो आज बढ़ के 32 रुपए प्रति लीटर है। और पेट्रोल पर जो टैक्स करीब करीब 9 रुपए प्रति लीटर पड़ता था, वो आज बढ़ के 33 रुपए प्रति लीटर है। तो सबसे पहले अगर आप वाकई में लोगों का भला सोचना चाहते हैं 1 मिनट को भी, तो अपनी एक्साइज ड्यूटी को ही अगर आप कम कर दीजिए, अगर आप इसी को 33 रुपए और 32 रुपए को ही वापस ले लीजिए, तो बड़ी राहत मिल सकती है। एक और बात जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई है और बजट में ये हुआ था, इन्होंने 4 रुपए का सेस डीजल पे और 2 रुपए 2.5 रुपए का सेस पेट्रोल पे लगाया था और ये कहा गया था कि
₹2.5 का पेट्रोल पे, ₹4 का डीजल पे लगाया गया था और यह कहा गया था कि इससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह एक बहुत सिनिस्टर प्लॉट था। यह प्लॉट इसलिए था, और मैं इसको कहती हूं कि यह षड्यंत्र इसलिए था क्योंकि यह सेस लगाया गया था, एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। तो एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो पैसा आएगा वो सिर्फ केंद्र सरकार रखेगी और ये 4 और ₹2.5 की बढ़ोतरी का राज्य सरकारों को एक नया पैसा नहीं मिलेगा। मुझे यह भी लगता है कि आज अगर गृहिणी, आम आदमी, बच्चियां, लड़के, लड़कियां कोई भी खड़े होकर सरकार के इस कुप्रबंधन पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो उसको एक तगमा दे दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, उसके ऊपर यूएपीए सेडिशन चार्ज लग जाएगा। अगर आज आप कहिएगा बाहर जाकर कि भाई पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो गई और रसोई गैस में आपने आग लगा दी है, तो आपको आतंकवादी घोषित भी किया जा सकता है इस सरकार के कार्यकाल में। लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लेशन आरबीआई की जो 2 to 6% रेंज होती है, 4% उनका मीडियन है, उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई अब अंततोगत्वा रेट बढ़ाएगा। तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी, जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे, उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। तो या तो इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, या समझ होते हुए भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती भर इनको फिक्र ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा।